हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं हरियाणा के राज्यपाल। राज्यपाल की सिर्फ हम उनके नेम याद करने की ट्रिक देखेंगे कि क्या ट्रिक है, क्योंकि ना अभी तक बेसिकली हमारे हरियाणा के जो ना वो 18 राज्यपाल बन चुके हैं। तो 18 पर्सन के नाम याद करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। क्योंकि एग्जाम में ना किसी भी पर्सन के बारे में डिटेल में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, या फिर ऐसे पूछ लिया जाता है कि फर्स्ट राज्यपाल कौन थे, 10th नंबर पे कौन बने थे। ओके, तो हरियाणा के राज्यपाल को पढ़ने से पहले आपको ये पता होना चाहिए राज्यपाल होता कौन है, ठीक है। तो इंग्लिश में बोले तो इसे क्या कहते हैं हम, गवर्नर। राज्यपाल किसी भी राज्य का फर्स्ट नागरिक होता है। राज्यपाल को किसका दर्जा दिया गया है जी, फर्स्ट नागरिक। और भारत का फर्स्ट नागरिक का दर्जा किसको दिया जाता है, राष्ट्रपति को। ओके, तो हरियाणा के राज्यपाल राज्य का फर्स्ट नागरिक होता है, ठीक है। ये कहाँ लिखा गया है जी, हमारे संविधान में लिखा गया है पार्ट 6। तो पार्ट 6 में जो भी मेंशन है वो है हमारे हरियाणा के राज्यपाल से रिलेटेड। ओके, तो अब हम जो है वो 18 पर्सन्स के 1 बाय 1 नेम याद करने वाले हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आए। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलिए याद करते हैं कि कैसे 18 पर्सन्स को हम याद करेंगे। देखो, 1 फर्स्ट नंबर पे है हमारे धर्मवीर भारती, ठीक है। सेकंड नंबर पे है वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती। थर्ड पे रंजीत सिंह नरूला। अब कैसे याद करेंगे, देखो, वन वन गन वन गन। और गन कौन रखते हैं जी, वीर। जो वीर होते हैं वही लोग क्या रखते हैं, गन रखते हैं। तो वीर से याद रखना आपको, क्या नाम है इनका, धर्मवीर भारती। वन गन वीर धर्मवीर भारती, वन गन वीर धर्मवीर भारती। ओके, सेकंड, टू 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 शू टू शूज कहाँ निकाल कर जाना पड़ता है हमें, नारायण चक्रवर्ती के मंदिर में। कहाँ जाना पड़ता है, नारायण चक्रवर्ती के मंदिर में। वीरेंद्र यानी BN यानी वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती, ठीक है। तो वन गन वीर धर्मवीर भारती, टू शू नारायण चक्रवर्ती। थर्ड को बोलेंगे थ्री ट्री सिंह। ट्री कैसा होता है जी, हरा भरा नरुला। ट्री थ्री सिंह नरुला, थ्री ट्री सिंह नरुला, थ्री ट्री सिंह नरुला, यानी इनका पूरा नाम है रंजीत सिंह नरुला। फोर्थ, अब ये देखो, कुछ ऐसे हैं नेम जिनका सीक्वेंस नहीं बन सकता, तो आपको वो ऐसे ही याद रखने हैं, ठीक है। इसके बाद जो है जितने भी होंगे, हरचरण, सुरजीत सिंह, गणपत देव जी तपासे, ये सब हमें ना एक सीक्वेंस में याद करेंगे, एक स्टोरी से याद करेंगे, ठीक है। पर ये जो फर्स्ट स्टार्टिंग के जो 4 हैं ये आपको ऐसे याद रखने हैं। वन गन वीर धर्मवीर भारती, टू शू वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती, ट्री सिंह नरूला रंजीत सिंह नरूला। फोर देखो, 4 जो होता है ना वो 1 2 3 4 में से सबसे बड़ा नंबर है, ठीक है। 4 पे आता है 4 पैर वाला हाथी, सुखलाल हाथी। लाल हाथी, कैसा हाथी, सुख लाल हाथी, जय सुखलाल हाथी, ठीक है। ये 4 बस इस सीक्वेंस में याद रखने हैं। वन गन धर्मवीर, टू शू वीरेंद्र नारायण, थ्री ट्री सिंह नरूला, 4 सुखलाल हाथी, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं एक स्टोरी की। चलिए पहले स्टोरी समझ लेते हैं। स्टोरी है कि हर चरण 5 चरण, लड़का लड़की की स्टोरी है। एक लड़का एक लड़की मिलते हैं, ठीक है। तो वो बोलता है, लड़की बोलती है कि मैं ना तेरा हर चरण पर साथ दूंगी। हर चरण पर क्या दूंगी जी, साथ दूंगी, चाहे जीत हो चाहे हार हो, हर चरण पर तेरा साथ दूंगी, चाहे जीत हो चाहे हार हो, क्योंकि मुझे तो 7 जन्मों की कड़ी तपस्या करने के बाद मिला है। लड़की क्या कहती है लड़के से, हर चरण पर चाहे जीत हो चाहे हार हो, मैं तेरा साथ दूंगी क्योंकि तू मुझे 7 जन्मों की कड़ी तपस्या करने के बाद मिला, ठीक है। ये हस्बैंड वाइफ है। कौन है जी, ये हस्बैंड वाइफ। वैसे तो हस्बैंड वाइफ ऐसी बातें करती नहीं है हस्बैंड से पर कोई नहीं, याद रखने के लिए हम ऐसे कर रहे हैं कि वाइफ अपने हस्बैंड को क्या कह रही है कि मैं तेरा हर चरण पे चाहे जीत हो चाहे हार हो, मैं तेरा हमेशा साथ दूंगी क्योंकि तू मुझे 7 जन्मों की कड़ी तपस्या करने के बाद मिला है। कैसा मिला है जी, मेरा पति मेरा परमेश्वर है, देवता है ना। बहुत सारे
ऐसे भी याद रख सकते हैं, मैं हर चरण पर तेरा साथ दूंगी, चाहे जीत हो चाहे हार हो, क्योंकि तू मुझे 7 जन्मों की देवों की कड़ी तपस्या करने के बाद मिला। ठीक है, तो इसको याद करते हैं। हर चरण यानी हरचरण सिंह बराड़, 5th नंबर पे 5 हरचरण सिंह बराड़। ठीक है, जीत 7 सुरजीत सिंह संगवालिया, संघ में 6 आ जाता है, संघ। ठीक है, संघ 6, संघ 6। ठीक है, सुरजीत सिंह संगवालिया। उसके बाद 7 जन्मों की कड़ी तपस्या करने के बाद, यानी 7 जन्मों की देवों की कड़ी तपस्या, देवों की तपस्या, गणपत देव जी तपासे, गणपत देव जी तपासे। उसके बाद फिर लड़की बोलती है, फिर हस्बैंड, वाइफ की बात खत्म हो गई, हस्बैंड आया, हस्बैंड ने बोला कि हस्बैंड गाना गा रहा है अपनी वाइफ को देख के, हुस्न परी तू जाने जहां ठीक है, तो हुस्न परी क्या बोलता है, हुस्न परी तू जाने जहां। ठीक है, चलो कहीं घूम कर आते हैं, हुस्न परी तू जाने जहां, चलो कहीं घूम कर आते हैं। तो वाइफ पूछती है कहाँ घुमा कर लाओगे, तो वो बोला अरे तू ना ऐसे कर, पहले हरी हरी रंग की साड़ी पहन ले, हरे रंग की साड़ी पहन ले, लाल सिंदूर लगा ले। ठीक है, लाल सिंदूर लगा ले। हम कहाँ चलेंगे जी, मंडल में चलेंगे, मंडल मंदिर, ऐसे याद रख लो, मंडल मंदिर। ठीक है, हस्बैंड क्या गाना गाया, हुस्न परी तू जाने जहाँ, चलो कहीं चलते हैं। वाइफ ने पूछा कहाँ चले, वाइफ को कहता है हस्बैंड, अरे तू हरी साड़ी पहन के लाल सिंदूर लगा के मंडल में चलेंगे, हरी लाल मंडल। ठीक है, तो इसका कैसे बना देखें, हरी साड़ी, ओ सॉरी, हुस्न परी तू जाने जहाँ, तो 8 नंबर पे आता है हुसैन, हुसैनी बस्ती। हुसैनी बस्ती का पूरा नाम सैयद मुजफ्फर हुसैनी बस्ती, सैयद मुजफ्फर हुसैनी बस्ती। ठीक है, तो ये क्या है 8th नंबर पे, सैयद मुजफ्फर हुसैनी बस्ती। देखा आजकल तो ट्रेंड चल रहा है ना, जो आईएएस अधिकारी होती है वही बेवफा होती है, वैसे ट्रेंड तो नहीं कह सकते, सॉरी, किसी के पर्सनल लाइफ में कमेंट नहीं कर रहे, बस सिंपली हम याद रखने के एक ट्रिक याद कर रहे हैं कि आईएएस अधिकारी जो बन जाते हैं ना, वही हुस्न परी तू जाने जहाँ, उन्हीं के लिए उनके हस्बैंड जो है वो एक गाना गाते हैं। ठीक है, तो इनका 8 नंबर पे हुस्न परी सैयद मुजफ्फर हुसैनी बस्ती आता है। उसके बाद हस्बैंड ने क्या बोला था, हरी साड़ी, हरी आनंद बराड़ी। 9th नंबर पे कौन आया, हरी साड़ी, 9 रुपए की हरी साड़ी पहन ले, 9 रुपए की तो कहाँ आती है, 9,000 रुपए की हरी साड़ी पहन ले। ठीक है, फिर उसने क्या बोला, हरी साड़ी पहन के लाल सिंदूर लगा लो, लाल लाल सिंदूर यानी धनिक लाल मंडल, लाल मंडल में चलेंगे, लाल मंडल में चलेंगे यानी लाल मंदिर में चलेंगे, लाल सिंदूर लगा के मंदिर में चलेंगे, ऐसे याद रख सकते हैं। इसका मतलब धनिक लाल मंडल, धनिक लाल मंडल। अब मंदिर में वो दोनों पहुंच गए, वहां पर उन्होंने क्या किया, प्रसाद ग्रहण किया। ठीक है, मंडल में पहुंच गए, मंडल में पहुंच के प्रसाद खाया, प्रसाद खाने के बाद उनको परमानंद आ गया। जैसे ही उन्होंने परमानंद लिया, यानी प्रसाद खा के जैसे ही उनको परमानंद आया, चारों तरफ उनके क्या हो गई जी, रोशनी ही रोशनी दिखाई देने लगी। उनको क्या करने लगा, चारों तरफ रोशनी दिखाई देने लगी। ठीक है, इसका मतलब धनिक लाल मंडल के बाद कौन आया, प्रसाद, प्रसाद से महावीर प्रसाद। ठीक है, प्रसाद खा के क्या हुआ, परमानंद आया, बाबू परमानंद। ठीक है, और परमानंद के बाद क्या हुआ, चारों तरफ प्रकाश छाने लगा, यानी ओम प्रकाश वर्मा। ठीक है, 30 नंबर पे कौन है, ओम प्रकाश वर्मा। अब उनको क्या हुआ, चारों तरफ क्या हुआ, प्रकाश छाने लगा। ठीक है, तो उन्होंने देखा कि ये प्रकाश कहाँ से आ रहा है। ठीक है, कहाँ से आ रहा है, तो उन्होंने क्या किया, वो खुदाई करने लग गए मंदिर में। कहाँ करने लगे, मंदिर में खुदाई, खुदाई किदवाई, खुदाई किदवाई यानी AR किदवई, AR किदवई। ठीक है, जैसे ही उन्होंने मंदिर में कुल्हाड़ी से खुदाई करनी स्टार्ट की, खुदाई करते ही नीचे से क्या आया, एक पत्थर आया, नीचे से बहुत बड़ा पत्थर आया। पत्थर मतलब जगन्नाथ पहाड़िया, ऐसे याद रखो, पत्थर पहाड़, पत्थर से क्या बनते हैं जी, पहाड़ बनते हैं, तो क्या नाम है, जगन्नाथ पहाड़िया, जगन्नाथ पहाड़िया। ठीक है, वो पत्थर जो था ना, जो उनके सामने पत्थर आया, वो पत्थर कितने निकल कर आए जी, 16 पत्थर। ठीक है, कितने पत्थर निकले उनके खुदाई में, 16, यानी कप्तान सिंह सोलंकी। ठीक है, 16 नंबर पे आया सोलंकी, ऐसे इसे तो डायरेक्ट याद रख सकते हैं, 16 सोलंकी। कौन सोलंकी, कप्तान सिंह सोलंकी। ठीक है, जैसे ही अब बच गए हमारे, देखो ऐसे हमारी ट्रिक बन गई है 16 की। ठीक है, इससे हमारे इस ट्रिक से 16 हमें याद हो जाते हैं। अब देखो 2 तो भाई अपने आप याद रख सकते हैं हम,
ठीक है। इसके बाद 2 है 17 और 18, सत्यदेव नारायण आर्य और बराड़ दत्तात्रेय। ये दत्तात्रेय जो है वो हमारे प्रेजेंट राज्यपाल है हरियाणा के। और 17 नंबर पे जो है वो कौन है हमारे, उससे पहले जो थे वो थे सत्यदेव नारायण आर्य। ओके, जो ट्रिक है वो एक बार हम देख लेते हैं कि क्या थी। 1 गन धर्मवीर भारती, सेकंड नंबर पे शू 2 नारायण चक्रवर्ती, 3 ट्री रंजीत सिंह नरूला, 4 नंबर पे बैठा लाल हाथी। ठीक है, 5 से हमारी हस्बैंड वाइफ की स्टोरी शुरू हो जाती है। हस्बैंड वाइफ कहते हैं, वाइफ कहती है हर चरण पर तेरा साथ दूंगी हरचरण सिंह बराड़, चाहे जीत हो चाहे हार हो मैं तेरा साथ दूंगी क्योंकि तू मुझे बहुत सारे देवों की तपस्या करने के बाद मिला है। इतनी बात सुनने के हस्बैंड खुश हो जाता है और हस्बैंड गाना गाता है, हुसैन परी तू जाने जहाँ, सैयद मुजफ्फर हुसैनी बस्ती, चलो कहीं चलते हैं घूमने के लिए। ठीक है, उसकी पत्नी क्या थी, आईएएस अधिकारी। सैयद मुजफ्फर जो हुसैनी बस्ती थे वो कौन थे, हमारे बेसिकली आईएएस अधिकारी रह चुके हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है क्योंकि एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कौन से ऐसे राज्यपाल थे जो आईएएस अधिकारी थे पहले। ठीक है, उनका नाम पूछ लिया जाता है। उसके बाद उन्होंने बोला था कि चल हरी रंग की जो है वो तू साड़ी पहन ले। साड़ी पहन के लाल सिंदूर लगा के मंडल में चलेंगे। मंडल यानी मंदिर। मंदिर में उन्होंने क्या किया, प्रसाद ग्रहण किया। प्रसाद खा के उनको परमानंद आया। परमानंद आते ही चारों तरफ प्रकाश की रोशनी फैलने लगी। रोशनी को ढूंढने के लिए उन्होंने खुदाई करनी शुरू की, लेकिन खुदाई में निकले पत्थर, पहाड़ियाँ। कितने पत्थर निकले जी, 16 पत्थर निकले। ठीक है, उसके बाद आप ये देख सकते हैं कि ऐसे याद रख सकते हैं कि उन पत्थरों पर किसकी मूर्ति बनी हुई थी, सत्यदेव नारायण जी की बनी हुई थी। ठीक है, और लेकिन जो प्रेजेंट है उनका आपको ऐसे ही नाम याद रखना है, बराड़ू दत्तात्रेय। ओके, आई होप आपको ये ट्रिक पसंद आई होगी। अगर ऐसी वीडियोस और चाहिए हरियाणा जीके से रिलेटेड तो प्लीज़ कमेंट एंड शेयर। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।